दोस्तों, आप सुन रहे हैं देशभक्ति एक्शन मूवी कैप्टन विनोद। अब आगे। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं। आकाश जो गांव में है उससे राशि प्यार करती है। आकाश के माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। राशि का पिता आयुध ने ही आकाश को अपने पैरों पर खड़ा किया है। आकाश फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर का बहुत अच्छा मिस्त्री होता है। आकाश आयुध को पिता से भी बढ़कर प्यार करता है। आयुध चाहता है कि आकाश नेवी की तैयारी करे और कामयाब होते ही आकाश और राशि की शादी करा देंगे। मगर आकाश को ज़्यादा पानी देखकर डर लगता है। वह नेवी से मना करता है, मगर आयुध के जोर देने पर वह मान जाता है और राशि भी बहुत खुश होती है। फिर वह शहर में आकर रहने लगते हैं। आयुध का एक दोस्त के द्वारा पता लगता है कि भूषण नेवी में बड़े पद पर है, उससे बात की जाए। आयुध जाकर भूषण से मिलता है। फिर आयुध आकाश को भूषण के पास उसके घर लाता है। फिर दोनों बात करते हैं। अचानक आकाश की नज़र विनोद के फ़ोटो पर पड़ती है और एक तरफ बैठी हुई वर्षा पर निगाह पड़ती है। आकाश बुरी तरह चौंक जाता है। उसे पसीने छूट जाते हैं। आयुध सोचता है अचानक आकाश को क्या हो गया है। वह उसे लेकर वापस घर आता है। राशि और आयुध पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ था। वह बोलता है वह फ़ोटो किसका था और वह लड़की कौन थी। पिता बताता है वह फ़ोटो कैप्टन विनोद का था, जो नेवी में कैप्टन था, और वो लड़की उसकी पत्नी वर्षा थी, जो विनोद के मरने के बाद पागल हो गई है। और भूषण उस लड़की का पिता है। ये बात सुनते ही ये सब बातें भूषण से मैंने पहली बार में ही जानी थी। आकाश पूछता है कि विनोद कैसे मारा गया। आयुध बोलता है वह दुश्मनों को देश की इन्फॉर्मेशन भेजता था और दुश्मनों से मिला हुआ था। भूषण ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना और दुश्मनों के साथ झगड़े में वह मारा गया और वह देशद्रोही था। अचानक आकाश चिल्लाकर बोलता है नहीं, वह देशद्रोही नहीं था। आकाश को फिर से पसीना आ जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पर आकर उसे दवाई देते हैं और बोलते हैं कि इसके दिमाग पर भारी तनाव है, इसे प्यार की ज़रूरत है। फिर राशि और आयुध और राशि की माँ सोचते हैं अचानक इसे क्या हो गया। रात में राशि आकाश के पास होती है। उधर भूषण के पास पुराने गुंडे आते हैं। भूषण कहता है पता नहीं विनोद ने वह तकनीक कहाँ छुपाई होगी। अगर वह हमें अब भी मिल जाए, हम अब भी माला माल हो सकते हैं। रहा वर्षा का, जब कभी इसे होश आएगा तब ही पता चलेगा कि इसके पास मैसेज आया था या नहीं। अगर मैसेज इसके पास नहीं है तो फिर किसके पास आया होगा, अब तक इसकी जानकारी नहीं हुई। उधर आकाश धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। परिवार को राहत मिलती है। उधर आकाश उन्हें बोलता रहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। राशि का पिता आयुध सोचता है कहीं पिछले जन्म का तो कोई राज नहीं है। वह उस राज को जानने की सोचने लगते हैं। वह आकाश को बहुत समझाता है। फिर आयुध और जांच तेज करता है और भूषण से मिलकर और बातों का पता निकालता है। फिर भूषण का जन्मदिन होता है। वह पूरे परिवार को बुलाता है। आयुध ना चाहते हुए भी आकाश को लेकर चलता है। भूषण के यहाँ हजारों मेहमान होते हैं। राशि
आकाश के साथ होती है। फिर पार्टी चलती है। तभी वर्षा को लाया जाता है। आकाश उसे देखते ही चौंक जाता है। वह बेजान मूर्ति की तरह होती है। जिधर को कोई उसे लेकर चलता है वह चलने लगती है। मेहमान भूषण से बोलते हैं, क्या कोई बात या कोई पुरानी याद अगर इसके आगे आ जाए शायद ये ठीक हो जाए। भूषण कहता है, बहुत कोशिश की है मगर सब बेकार है। फिर भूषण को याद आता है कि वह वर्षा की पर्सनल डायरी लाता है जिसमें कुछ शायरी और कविता और गाने लिखे हैं। भूषण कहता है, अगर कोई डायरी से कोई गाना सुनाए तो कुछ हो सकता है। सब डायरी देखते हैं मगर नाकाम होते हैं। आकाश वह डायरी देखता है तो उसे याद आता है कि जब वर्षा ने उससे कहा था कि मैंने नया गाना लिखा है, ज़रा गाकर दिखाओ। विनोद ने थोड़ा ही गाया था, तभी उसे अर्जेंट ड्यूटी पर जाना पड़ा था।